देखो। मैं जानता हूँ तुम्हें पता चल चुका। हाँ वो देखो गरिमा जीत गया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सबकी डिमांड आ रही थी कि यार बहुत दिन हो गए हमें गरिमा को देखे हुए, तो यार आपके इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आज मैं वापस गरिमा की लोकेशन पे आया हूं। दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि गरिमा को गुरुदेव के द्वारा बहुत जल्द यहाँ पे बहुत सारी शक्तियां मिलने वाली है। और ये डिसीजन मेरा नहीं है, मैंने केवल गुरुदेव से बहुत दिनों पहले बात करी थी कि गरिमा एक मासूम लड़की है, मगर गुरुदेव ने ये बोला कि उसकी रक्षा कर रहा है रक्षक, जो कि एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस दोस्तों दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो अच्छा ब्राह्मण होता है, एक होता है जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। जो अच्छा ब्राह्मण होता है वो मरने के बाद में जब वो ब्रह्म राक्षस बनता है तो उसकी सोच हमेशा अच्छी ही रहती है। दोस्तों, ऐसा ही एक ब्रह्म राक्षस यहाँ पे गरिमा की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, मगर फिर भी पता नहीं क्यों गुरुदेव ने मुझे ये बात बोली कि वो समय आ चुका है जब गरिमा को बहुत सारी शक्तियां हम देंगे। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद में आप यहाँ पे मेरे गुरुदेव को शक्तियां देते हुए देखोगे। बिल्कुल जीतू भैया, ये बात आपने बहुत सही बोली। गरिमा को भी शक्तियां दिलाना जरूरी है। नोटिस कर, जैसे ही 12:07 हुए ना, बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया देखो। ये सिर्फ ये सुन, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल भी मौसम खराब नहीं था, मगर जैसे ही यहाँ पे हमने कैमरा स्टार्ट करा उससे जस्ट पहले यहाँ पे मौसम खराब हुआ, बहुत जबरदस्त हवाएं चल रही है। अब हम नहीं जानते दोस्तों ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, मगर इतना जरूर है यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन शक्ति है जो यहाँ पे गरिमा की रक्षा कर रहा है। काश प्रिया की लोकेशन पे भी कोई ऐसी शक्ति होती जो प्रिया का ध्यान रख सके, उसकी रक्षा कर सके, मगर दोस्तों खुद शक्तिशाली प्रिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर आज दोस्तों बहुत तेज पता नहीं क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ देर पहले बिल्कुल मौसम खराब नहीं था। अचानक यहाँ पे मौसम खराब हुआ हमारे आते ही। ओए, आवाज आई कुछ? हाँ हाँ जीतू भैया। दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या हमें रक्षक इजाजत देगा गरिमा को देखने की, या फिर हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। गरिमा, देखो बेटा, आज मैं वापस दोबारा यहाँ पे खाना लेके आया हूँ। बेटा, मुझे आपको देखे हुए बहुत समय हो गया और मेरे दिल की तमन्ना है कि आप मेरे सामने वापस आओ ताकि मैं आपको देख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। गरिमा बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ पे आया हूं तुम्हारे लिए खाना लेके। मेरी गलती है बेटा कि मैं बहुत दिनों तक यहाँ आ नहीं सका। ये रक्षक की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। वापस भरा ना? हाँ की आवाज आई ना? बिल्कुल, ये रक्षक की आवाज है। इसका मतलब यहाँ पर पहले रक्षा कर रहे हैं रक्षक, वो ही अपने को दिखेगा भाई। आ गया। परम ज्ञानी, परम पंडित, ब्रह्म राक्षस की उपाधि लेने वाले महागुरु जो एक बच्ची की रक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे उस बच्ची को देखने के लिए मैं वापस दोबारा आया हूँ।
उसके लिए मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, यहाँ पे खाना लेके आया हूँ। इसलिए मुझे इजाजत दो कि मैं आगे आके उस बच्ची को खाना दे सकूं। क्या आपकी इजाजत है कि मैं आगे आके गरिमा को देख सकूं? दोबारा आवाज। बिल्कुल बिल्कुल भाई इसका मतलब रक्षक सुन रहा है, बिल्कुल जी अपनी तो बातें सुन रहा है भाई। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहीं पास के अंदर वो माइंस है जो कि एक बुड्ढे की माइंस थी और इस माइंस को चलाने वाले उसके चाचा थे। ये बात मैंने हर वीडियो में बोली है, मगर आज दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो के ऊपर एक नई ऑडियंस दोस्तों आती है, उनको भी यहाँ की स्टोरी जानने का पूरा हक है। मैं यहाँ की स्टोरी वापस मेंशन करूँगा वहाँ जाके, मगर सबसे पहले आगे जाके देखते हैं क्योंकि 2 बार यहाँ पर रक्षक की आवाज़ आ चुकी है, शायद कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई होगी। परम महात्मा, परम ज्ञानी, ब्रह्म राक्षस की इजाजत लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। गरिमा को मेरे सामने लाओ। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी इस लोकेशन पे आने के कारण ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी से, मगर यहाँ पे पॉजिटिव आत्मा है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता ये कुदरत का खेल हो। हाँ जी तो भैया, यार 2 बार रक्षक की आवाज़ आई है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गरिमा नहीं आई है भाई। हाँ यार जी तो भैया, वरना गरिमा की आवाज या गरिमा हमें दिखाई देती है यहीं पर। सामने हो गरिमा। वापस आवाज यही आसपास से भाई। बिल्कुल बिल्कुल रक्षक, मैं आपका सम्मान करता हूँ जो आप एक बच्चे की रक्षा कर रहे हो, मगर मुझे उसको देखना है। हाँ पीछे से आवाज, चलो 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 पीछे से आवाज, चलो इधर आओ। यहाँ से आवाज भाई, यहाँ से और भी आत्मा है भाई। हाँ जी तो भैया, दोस्तों ये वो माइंस है जहाँ पे उसका चाचा चलाया करता था। आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों इस बच्ची की आत्मा यहाँ इसलिए भटकती है क्योंकि इसके खुद के चाचा ने इसके जन्मदिन के दिन ही इसको बेला फुसला के यहाँ पे इसी जगह लेके आया था और इसके साथ में दुष्कर्म करने के बाद में इसको मार के फेंक दिया था दोस्तों। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, मगर यार हर्ष, हाँ इतनी देर में तो जरूर गरिमा की आवाज़ें आती है, बिल्कुल पर यार अभी जी तो तक भैया। आवाज़ नहीं आई है। महाज्ञानी, महापंडित, मैं बिना आपके आज्ञा के आगे नहीं आऊंगा। जब तक आप मुझे आगे आने की इजाजत नहीं दोगे तब तक मैं गरिमा के पास नहीं आऊंगा, ये मेरा बात है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, हमारे गुरुदेव खुद यहाँ पे आने वाले हैं। मैं यहाँ पे गरिमा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। देख सकते हो तुम। आवाज आई। हाँ सुना तूने? गरिमा की भी आवाज आई, उसकी भी आई। बिल्कुल बिल्कुल आपको इजाजत है? बिल्कुल साफ साफ बोला रक्षक ने। बिल्कुल बिल्कुल रक्षक की भी आवाज आई है, गरिमा की भी आवाज है जीतू भैया। ओए, हाँ वो देखो गरिमा, गरिमा जीतू भैया। दोस्तों सामने गरिमा है। रक्षक की साफ साफ आवाज आई थी, इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ आवाज सुनी थी हाँ। हमने। और गरिमा की भी साथ में आवाज आई थी दोस्तों। हर्ष, एक बार आ गया, थोड़ा आ गया भाई। देखो देखो जीतू भैया, झूम मार भाई 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 भाई। रक्षक की आवाज आई थी, रक्षक को नजर आना चाहिए यार यहाँ पे। हाँ यार जीतू भैया। हाँ, हमेशा रक्षक यहाँ पे नजर आता है भाई। पिछली बार यहाँ पे रक्षक नजर आया था।
गया आ गया आ गया। हाँ जितू भैया। गरिमा बेटा, मैं जानता हूँ, हर्ष आ गया। मैं जानता हूँ आपको मेरे सामने आने वाले थे, मगर यहाँ पे कोई है जो आपकी रक्षा करता है। मैं जानता हूँ जब तक आपको इजाजत नहीं मिलेगी उसकी, जब तक आप आगे नहीं आओगे। और इस बात का मैं सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। परम ज्ञानी, परम महात्मा पंडित है वो, जो ब्रह्म राक्षस का रूप ले चुके हैं वो। और अभी अभी जब आपकी आवाज आई थी तब उन्होंने ही हमें इजाजत दी है कि आप यहाँ पे आ सकते हो। बेटा ये खाना मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। हर्ष हाँ बढ़िया जूम करके कैप्चर कर भाई। बिल्कुल जितू भैया। बेटा मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मुझे आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए। मेरी गलती है कि मैं आपके पास नहीं आ सका, मगर आज भगवान ने मुझे वापस मौका दिया है आपको देखने के लिए। और एक बात है जो मैं आपको, जहाँ पे आपको मारा गया था वहीं पे आपको बताऊंगा। इसके लिए मुझे वहाँ पे आगे आके देखना पड़ेगा। क्या बेटा ये खाना आप यहाँ पे लोगे? हर्ष मैं एक बार खाना रखता हूँ भाई। ओके ओके जितू भैया। भाई अगर लेना होता ना गरिमा को, बिल्कुल तो ये आगे बिल्कुल बढ़ती भाई। बिल्कुल जितू भैया। ये आगे नहीं बढ़ रही है, खाना वहीं लेगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो अपनी जगह जाओ आप। हर्ष आगे जाइए। बिल्कुल, दोस्तों बिल्कुल। जो भी है दोस्तों, माफी चाहता हूँ आपसे कि मैं यहाँ नहीं आ सका। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे रक्षक खुद रक्षा कर रहा है। ये मुझे पहले से बहुत अच्छे से मालूम पड़ चुका था, इसलिए मैं इस लोकेशन पर नहीं आ रहा था। मगर कई लोग हैं जो मेरे भाई गरिमा को देखना चाहते थे। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट मैंने पढ़े थे। उसके बाद में मैंने मंदिर जाने का फैसला लिया। और गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात बोली है कि इसको शक्तियाँ देने वाले हैं, ये मुझे आज सवेरे ही पता चला है। अब हम जाएंगे आगे की तरफ और देखेंगे कि यहाँ पे ये बातें गरिमा को बताने के बाद में कैसा रिएक्ट होता है, क्या सोचती है गरिमा, क्या उसको महसूस होता है, और आगे जाने के बाद में क्या रक्षक खुद हमें दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि उनकी आवाज़ें अभी अभी आपने नोट करी, खुद रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा क्या आप अभी हमारे साथ साथ चल रहे हो? रक्षक मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या अभी आप हमारे आसपास हो? भाई आसपास है। बिल्कुल आवाज आई? बिल्कुल साफ साफ। अपने को कोई डर नहीं है भाई, आगे आ जा। नोट कर अपने, अपन दो नहीं चल रहे हैं, आवाजें सुन। यहाँ तीसरे के चलने की आवाज भी आ रही है। बिल्कुल जितू भैया। देखना अभी नोट करना। आ गया भाई। नोट करा तूने? बिल्कुल 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 लग रहा है। साथ चल रहे हैं बिल्कुल जितू भैया। अपनी खुद की रक्षा कर रहे हैं वो। बिल्कुल अपने को यहाँ पे कोई डर नहीं है भाई। सब सुनो, यहाँ पे हमारे दो के चलने के अलावा तीसरे चलने की आवाज़ें आ रही होगी। आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर लेना अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी यहाँ पे महापंडित, मतलब योद्धा, जिसे कहते हैं ना ब्रह्म राक्षस, दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव होते हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि हमारे साथ चल रहे नहीं चल रहे, तो मैं वापस पुकारने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, ईयरफोन लगा करके सुनना है एक बार भाई वापस। मैं जानता हूँ कि आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, मगर हमारे आसपास अभी आप हो, खुद हमारी रक्षा कर रहे हो यहाँ पे। क्या अभी आप हमारे आसपास हो? देखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाइस सुन लेना आवाज, आराम से आवाज सुनना, ठीक है? यहाँ आसपास है। बेटा हम आपके पास में आ रहे हैं। बेटा क्या कोई आवाज दे सकती हो?
गरिमा की आवाज है ये। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीखने की आवाज गरिमा की थी भाई। आ गया, हट। साफ साफ दोस्तों दोनों चीजों की आवाज आ रही है, रक्षक की भी आ रही है और यहाँ पर गरिमा की आवाज भी आ रही है। नोट करना, हम 2 नहीं हम 3 चल रहे हैं यहाँ पे, आवाजें नोट करना। फटाफट चलो 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 चलो। जल्दी आ, फटाफट इधर। ओए हट। हाँ गरिमा नहीं है सामने। बिल्कुल जीतू भैया। गरिमा को पुकारना पड़ेगा। गरिमा देखो गरिमा बेटा, क्या हमसे कोई भूल हुई है? आ गया। क्या हमसे कोई भूल हुई है बेटा? मैं चाहता हूँ ये खाना मेरे हाथों से आप दोबारा लो आज। और भूख ये चीज है वहाँ पे, इतना ना। हाँ एक बार चलो। भाई यार ये क्या हुआ यार? किसी ने आग लगाई क्या यहाँ पे? हो सकता कोयले है कैसे? जीतू भैया। ऐसा तो नहीं है हर्ष। हाँ? मेरी बात सुन, कोई यहाँ पे आके कोई साधना वगैरह हुई भी? हो पहले सकता- थोड़ी था यार यहाँ पे, नहीं यार जीतू भैया, मैंने ये चीजें नहीं थी यार पहले। नहीं नहीं, ये यहाँ बहुत पे। ज्यादा है यहाँ पर। अंदर आना एक बार। गरिमा बेटा सामने हो हमारे। मगर यार रक्षक क्या होते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। स्वयं रक्षक यहाँ पे रक्षा करता है भाई। बिल्कुल जीतू भैया, वो आप बात सही है, पर अगर गरिमा बेटा मुझे परेशान मत करो बेटा, सामने हो, मैं खाना दे के चला जाऊंगा यहाँ से, ताकि मैं अपने गुरुदेव को बता सकूं। ओए, हट। गरिमा की आवाज। बड़ा बड़ा उस तरफ से आ रही है। इधर इधर पीछे पीछे। वो देख क्या सुनो, रिकॉर्ड कर भाई, देखो आ रही है। भाई दोस्तों गरिमा आ चुकी है। वो वहीं से आती है जहाँ पे हमने उसकी अस्थियां बताई थी, बचे हुए अवशेष बताए थे, वहीं से आती है। गरिमा बेटा बेटा मैं जानता हूँ कि आप हमेशा यहीं पे हो और अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हो। वो भाई देख देख। हाँ हाँ जीतू भैया। गरिमा बेटा आपकी रक्षा तो यहाँ स्वयं रक्षक कर रहे हैं, मगर आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब से कुछ दिन बाद में यहाँ पे हमारे गुरुदेव खुद यहाँ पे आएंगे और आपको दिव्य शक्तियां देंगे। बेटा आपको जान के खुशी होगी कि आपको चुना है मेरे गुरुदेव ने, और मेरे गुरुदेव बहुत कम आत्माएं होती है उनको चुनते हैं। बेटा आपको खुश होने की जरूरत है, आपकी आत्मा को बहुत जल्दी शांति मिल जाएगी बेटा। और हाँ ऐसा लग रहा है ना कि आज है ना गरिमा, आज गरिमा मुझे लग रहा है यार मायूस सी है। हाँ? हाँ यार यार। खुशी नहीं हो रही है यार बिल्कुल इसको। बिल्कुल, और वो जो चमक होती है ना जीतू भैया, वो भी नहीं है। हाँ यार अजीब सा बर्ताव कर रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं कहीं है ये यार। नाराज तो नहीं है, क्योंकि अपन काफी समय बाद आ रहे हैं यहाँ पर। मेरे को यही लग रहा है भाई इसको किसी चीज के खाने की जरूरत थी, अपन ने इसको खाना देने का वादा करा है। ये रक्षक की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल तू जीतू भग क्यों भैया। रहे? पीछे देख एक बार, मेरी तरफ मत कर, पीछे की तरफ देख, साफ आवाज है ये। बिल्कुल रक्षक ने कहा कि तुम गरिमा को खाना दो, ऐसा कुछ। साफ आवाज है ये, खाना दो। देखो गरिमा नीचे आ चुकी है। पता नहीं यार दोस्तों कैमरे में रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, मगर दोस्तों साफ साफ आवाज है ये रक्षक की कि उसने बोला है खाना दो गरिमा को। भाई मुझे पता नहीं यार अजीब सा क्यों लग रहा है यार आज। बिल्कुल जीतू भैया। क्या करूँ यार? अब यार खाना दो आप। मगर है ना रक्षक कभी भी ऐसे नहीं कह बोलते कि खाना दो, मतलब वो चाहते हैं कि अपन यहाँ से जल्दी निकल जाएं। हाँ जीतू है ना? भैया, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई, साफ साफ आवाज आई थी भाई। तेरा मेरे को कैमरा दे, एक बार पकड़ना, एक बार खाना पकड़, पहले मेरे को नोट करने दे यार।
ओ भाई देख खड़ी है भाई। हाँ जीतू भैया। भाई मेरे को पास में जाना है, ठीक है। और गुरुदेव ने साफ साफ मना करा था वहाँ पे कि कुछ भी ऐसे मंत्र वगैरह है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना है। केवल तुम्हें जाके ये बताना है कि आज कि मैं आऊँगा यहाँ पे। गरिमा बेटा देखो बेटा, मैं नहीं जानता हूँ आप आज नाराज क्यों लग रहे हो। आज आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी हंसी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए, इसलिए आप ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मुझे माफ कर देना बेटा, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, क्षमा करना बेटा। मुझसे अगर कोई भी गलती हुई है तो आप अपना मान के मुझे माफ कर देना। अगर मैं गलत होता तो यहाँ पे जो आपकी रक्षा करते हैं वो मुझे यहाँ पे आने ही नहीं देते। और थोड़ा सा आ गया। बिल्कुल जीतू भैया। अगर आप मुझसे नाराज हो तो बेटा कोई भी संकेत दे सकते हो। मैं आपको एक खाना देने के लिए बढ़ रहा हूँ आगे, आपको ये खाना लेना है अगर आप मुझसे नाराज नहीं हो तो। जीतू भैया आराम से। सुन मेरी बात। हाँ जीतू भैया। गरिमा को मैं अपने हाथों से खाना दूंगा। हाँ अगर गरिमा नाराज होगी ना तो खाना लेगी ही नहीं। ओके जीतू भैया। ठीक है। अगर हाँ आज तक ऐसा यहाँ करो। पे नाराजगी होती ना भाई हाँ तो भाई रक्षक आने नहीं देता, इजाजत नहीं देता। ओके जीतू भैया। गरिमा बेटा मैं कसम खाता हूँ कि बहुत जल्द मेरे गुरुदेव को यहाँ लेके आऊंगा। बेटा ये खाना मेरे हाथों से नहीं लोगे आप। एक हर्ष बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। नाराज नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल अभी ये नाराज नहीं है, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था यार जीतू भैया ये नाराज है कहीं ना मगर कहीं। सुन हर्ष, इसका चेहरा है ना हाँ खुशी नहीं है इसको। यार जीतू भैया यार कहीं अपने से गलती तो नहीं हुई यार मेरे भाई। हो खुशी सकता है। मतलब क्यों ना है ये, मतलब नाराज क्यों लग रही है आज। मैं पास में जाके देख के आया हूँ भाई, इसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उदास है। जीतू भैया आप याद करो कोई वादा या ऐसा कुछ लास्ट टाइम बोला तो नहीं था आपने ऐसा। गरिमा बेटा अपनी शक्तियों से मुझे कुछ याद दिलाओ बेटा। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो आपकी शक्तियों से मुझे याद आ सकता है वापस। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा करो कि मुझे याद आ जाए। मैं आपके पास में आता हूँ। हाँ अपनी गलती है। क्या मुझे क्या याद आ गया। क्या जीतू भैया। अपनी गलती है, तेरे को मालूम है। इसकी अपन ने लास्ट टाइम यहाँ पे अस्थियां दिखाई थी पीछे की हाँ। साइड में, अच्छे से याद है ना तुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने क्या बोला था कि गुरुदेव से बात करके इसका दाह संस्कार करेंगे अपन। अरे हाँ यार याद है ना? जीतू भैया बिल्कुल बिल्कुल अपन पीछे की साइड चले थे। है ना। और आज अपने पास में गंगा जल भी नहीं है ना, अपने पास में यहाँ पे उसकी अस्थियों को जलाने का कोई मंत्र वगैरह है। अरे अपन यार ने जीतू गलती करी भैया। है भाई, इसलिए ये इससे वादा करके गए थे अपन। और आत्माओं से वादा झूठा करते हैं ना भाई तो वो नाराज होती है, भले वो नुकसान नहीं पहुंचाए। बेटा मेरी गलती है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे याद दिलाया। बेटा अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। देख हाँ कर रही है, हाँ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। मैं वादा करता हूँ मेरे गुरुदेव के द्वारा वो चीजें करवाऊंगा मैं यहाँ पे, इसलिए मुझे क्षमा करो। आपके रक्षक जानते हैं कि हम एक इंसान है मामूली, हम भूल सकते हैं। अगर वो हमसे अगर भूल होती सही में, अगर हम चला के ये सब चीजें करते तो हमें जरूर नुकसान पहुंचाते। क्या हम जा सकते हैं यहाँ से बेटा? हर्ष हाँ, यहाँ जीतू से चल भैया। भाई। जीतू भाई भैया। अपनी गलती है यार। जीतू भैया। अपनी गलती है भाई। मैंने लास्ट टाइम में तेरे साथ में आया था ना, जब मैंने क्लियर बोला था उन अस्थियों का अपने को दाह संस्कार करना है, और यही अपनी सबसे बड़ी भूल थी कि अपन ने उसका दाह संस्कार नहीं करा और अपन बिल्कुल दूसरी यार, लोकेशन जीतू पे चले गए। दोस्तों मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे क्षमा करना। मैं जैसे ही मैंने गरिमा को देखा ना, मुझे ऐसा लगा गरिमा नाराज है, और जब मैं उसके करीब गया ना मुझे वास्तव में उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा उदास है। दोस्तों इस गलती की मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर यहाँ पे
इंतजार करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा कि और कुछ भूल रहा हूँ तो भी कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि इसको शक्तियाँ देते हुए गुरुदेव को आप देखो तो प्लीज कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा। आजा भाई। चलो चलो चलो